हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रैक्टिस सेट 3। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फाइल, बी एडिट, सी फॉर्मेट, डी टूल्स। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट मेनू है, उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से सेकेंड सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल में है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या ऑप्शन ए 15, बी 14, सी 13 या डी 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12, डी नंबर। ध्यान दीजिएगा कि 12 नंबर फंक्शन की संख्या होती है। उसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा की का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के नीचे पहुंचने के लिए। ए नंबर पेज डाउन की, बी नंबर होम की, सी नंबर कंट्रोल प्लस एंड की या डी नंबर एंड की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, पेज डाउन की। पेज डाउन की का इस्तेमाल करके हम लोग डॉक्यूमेंट्स के नीचे पहुँचने के लिए करते हैं। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइन और स्पेस में, लेयर और प्लेनों में, ऊंचाई और चौड़ाई में या पंक्ति और स्तंभों में। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंक्ति और स्तंभों में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, एक्सटेंशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और साथ में जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं अगर जिन लोगों ने, वो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन लिंक में उस वीडियो का जो लिंक है वो शो हो रहा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि एक्सटेंशन फाइल होते क्या हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल से थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए EXT, ऑप्शन बी .com, सी .doc, DOC या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या लगेगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो .doc। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हेतु जो शॉर्टकट की है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा कि जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट की है वो कौन सी है। ए Ctrl+F, बी Ctrl+Shift+F, सी Ctrl+P या डी Ctrl+Shift+P। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ध्यान दीजिएगा, ये जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही होगा। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पेल चेक के लिए, तो स्पेल चेक के लिए कौन से उसका यूज़ किया जाएगा, F5 का, F6 का, F7 का या फिर F8 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, F7। मैं जब उस थ्योरी पार्ट में पढ़ा रहा था तो मैं बताया भी था उस वीडियो में कि जो F7, तो 7 का S ले लेते हैं और स्पेलिंग का S ले लेते हैं, तो SS सेम, मतलब F7 आ जाएगा इसमें। ध्यान दीजिएगा कि F7 से हम क्या करते हैं, MS वर्ड में जो स्पेल चेक के लिए इस की फंक्शन का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पास बताया गया कि जो MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की या कुंजी है। ध्यान दीजिएगा कि MS वर्ड में, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिखाया है, यहाँ में होगा, तो यहाँ पे जो MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है। ध्यान दीजिएगा कौन सी की है, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस Y या कंट्रोल प्लस V। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस N। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस N। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर देखते हैं कि MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए F3, बी अल्ट प्लस F3, सी शिफ्ट प्लस F3, डी कंट्रोल प्लस F3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी। ध्यान दीजिएगा जो सी है वो सही आंसर होगा। इसका शिफ्ट प्लस F3 की का उपयोग करके आप इंसर्ट फंक्शन जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोल सकते हैं। ये शॉर्टकट की में ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये कई बार पूछे भी गए हैं सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में ले जाने के लिए कौन सा कीज़ दबाना पड़ता है। मतलब जो कर्सर रहता है उसको टेक्स्ट लाइन के एकदम स्टार्टिंग में ले जाने के लिए कौन से की को दबाना पड़ता है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ए एस्केप, बी इंटर, सी होम या डी पेजअप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ शुरू लाइन में ले जाने के लिए क्या करते हैं, होम की, होम जो की रहता है शॉर्टकट की, उसका उपयोग किया जाता है। तो 10वां का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, होम की। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 11वें नंबर में कहा गया है कि जो MS एक्सेल में एक फलन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जो MS एक्सेल है उसमें एक फलन नहीं है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी एड, ऑप्शन सी मैक्स, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो इसमें क्या नहीं है, एक फनल नहीं है। तो कौन सा फनल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो एड है वो फनल इसमें नहीं है। किसमें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है MS एक्सेल में एक फलन नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक फलन नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐड। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पास 12वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो
प्रारंभ करने हेतु बटन दबाया जाता है? कौन सा बटन दबाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। ए नंबर F2, बी नंबर F3, सी नंबर F4 या डी नंबर F5। तो इसमें स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए MS पावर पॉइंट में F5 का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये वाले जितने भी शॉर्टकट हैं, जाके अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो क्या उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने विस्तार से ये सब चीज़ों को समझाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है कि जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें हैज़ है, @ है, एंड का है, बराबर इक्वल टू का है। तो इसमें से क्या होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही ऑप्शन है कि इसमें जो सेल में एक फार्मूला लिखने के लिए हम इक्वल टू का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से हम चलते हैं 14 नंबर में। तो इसमें देखते हैं कि फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो मास्टर फाइल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में स्थायी डाटा रहता है। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो इसमें बताया गया है कि जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेव अस डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर बी, सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्य डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाता है। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जितने भी हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।